सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, ठीक है ना। तो लास्ट मिनट प्रिपरेशंस के लिए हम थोड़ा कोशिश किए हैं कुछ स्टैटिक जीके को, ठीक है ना, पॉइंट वाइज क्लियर करने के लिए, जो कि क्विक भी होगा, जल्दी होगा और इफेक्टिवली भी होगा। मतलब जल्दी जल्दी सारा टॉपिक्स हम लोग कवर भी कर पाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्मेट में हम लोग देखते चले जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपके लिए क्या, ये हो जाएगा क्या, क्विक रिवीजन एक तरीके से बोल लीजिए तो, है ना, क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा स्लाइड्स मेरा बना हुआ है, हम समझाते चले जाएंगे, ठीक है, और आप उसको अच्छे तरीके से समझते जाइए, सुनते जाइए, बस आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना कुछ आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा क्विक एंड इफेक्टिव रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन जिसको बोल रहे थे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला चीज़ क्या है, ये ऐसे ही बना हुआ, ये फॉर्मेट जैसा आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पर, वो सेम ऐसे ही बना हुआ पूरा का पूरा, है ना। छोटा छोटा टॉपिक है, क्या क्या यूज़ हुआ है, प्रीवियसली आया हुआ होगा, क्योंकि प्रीवियसली बहुत सारा चीज़ उठा लेते हैं, है ना। और फिर जो स्टैटिक जी के इंपॉर्टेंट जो हो जाता है हमारे लिए, वो उसमें छोटा छोटा पॉइंट, जो छोटा छोटा फैक्ट है, एक दो फैक्ट है, फटाक फटाक हम लोग देखते चले जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिपब्लिक डे 1950 चीफ गेस्ट। 1950 के जो रिपब्लिक डे हुआ था उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, ठीक है ना, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकर्नो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि 1950 मतलब फर्स्ट टाइम ये चीफ गेस्ट बनकर आए थे। प्रेसिडेंट सुकर्नो वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट। इंडिया सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे ऑन जनवरी 26 जनवरी को सेलिब्रेट करता है रिपब्लिक डे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन दिस डे। तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे, ध्यान में रखिएगा, सुकर्नो। AFSPA इनैक्टमेंट, AFSPA क्या होता है, द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, AFSPA, ठीक है, was passed in 1958। कब पास्ड हुआ, 1958 में हुआ। इट ग्रांट स्पेशल पावर टू आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस को ये एक स्पेशल पावर देता है ना, इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। डिस्टर्ब्ड एरियाज कहने का मतलब जैसे जो बॉर्डर लाइन वाला जो एरिया हो गया, जैसे कश्मीर हो गया, जैसे आपका उधर असम हो गया, जैसे आपका अरुणाचल हो गया, ये सब एरिया में। इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू सिग्निफिकेंट डिबेट एंड कंट्रोवर्सी, और जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी और थोड़ा सा डिबेट का ये मुद्दा बना हुआ था। बट ध्यान में रखिएगा, AFSPA, ठीक है ना, द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 में तैयार होकर मिला था। वाइकोम सत्याग्रह, द वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ, स्टार्टेड इन केरला में स्टार्ट हुआ। इज ए नॉन वायलेंट एजिटेशन फॉर, नॉन वायलेंट था मतलब कि वायलेंट इसमें नहीं करना था, एजिटेशन फॉर टेम्पल एंट्री राइट्स फॉर लोअर कास्ट। लोअर कास्ट को ना टेम्पल में एंट्री नहीं दिया जाता था, जिसके वजह से ये चीज़ कराया जाता था। महात्मा गांधी एंड पेरियार EV रामास्वामी पार्टिसिपेटेड इन और सपोर्टेड इट, यानी कि इसमें पार्टिसिपेट कौन कहते हैं, महात्मा गांधी एंड पेरियार EV रामास्वामी, ठीक है। ये तीन हो गया, ऐसे ही करके हम लोग फटाक से और देखते हैं। इंडिया चाइना 1960 वॉर, 1962 वॉर। इंडिया एंड चाइना हैड अ वॉर इन द रीजन ऑफ द मैकमोहन लाइन 1962। तो मैकमोहन लाइन क्या होता है भाई, तो वो इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर लाइन है ना, उसको मैकमोहन लाइन, बट वो डिफाइन किया गया था। मैकमोहन लाइन डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन तिब्बत एंड ब्रिटिश इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, तिब्बत एंड ब्रिटिश इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। द वॉर वॉज सिग्निफिकेंट इवेंट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हिस्ट्री, वो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको ध्यान में भी रखना है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ब्लैक थंडर क्या था भाई, तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर वाज कंडक्टेड अगेंस्ट टेररिस्ट इन द गोल्डन टेम्पल इन 1986 गोल्डन टेम्पल में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसको लेके थोड़ा सा ये चीज़ बनाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर है ना, वैसे ही। इट वॉज एम्ड एट फ्लशिंग आउट खालिस्तानी मिलिटेंट्स को हटाने के लिए ये सब बनाया गया था। अ सेकेंड लार्जर ऑपरेशन ऑफ द सेम नेम टुक्स प्लेस इन 1988, और दूसरा ही मतलब दूसरा और 2 साल के बाद तुरंत ही एक दूसरा ऑपरेशन इसी नाम से किया भी गया था। तो 1986 में पहला हुआ, 1988 में दूसरा हुआ, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ओके। इंडिपेंडेंस डे 2015 थीम, 2015 इंडिपेंडेंस डे का थीम क्या था, द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2015 वाज टुवर्ड्स ट्रू फ्रीडम। हम लोग को ट्रू फ्रीडम यानी कि टुवर्ड्स ट्रू फ्रीडम नाम रखा गया था। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन August 15, ये तो पता ही है ना, 1947 में ब्रिटिश से आज़ाद हुआ। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है भाई, तो टुवर्ड्स ट्रू फ्रीडम। नेक्स्ट में आते हैं राजपथ रिपब्लिक डे वेन्यू।
अब इससे रिलेटेड क्या हो सकता है भाई, तो राजपथ बिकम द परमानेंट वेन्यू फॉर द रिपब्लिक डे परेड इन 1955 में राजपथ को परमानेंटली बना दिया गया था कि यहाँ जो भी होगा, है ना, जो भी परेड वरेड जो भी होगा सारा इसी पथ पर होगा। राजपथ अब बन गया है कर्तव्य पथ, ठीक है, अब नाम क्या हो गया, कर्तव्य पथ। स्ट्रेचेस फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, कहाँ से कहाँ तक है, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक। द परेड शोकेस इंडियाज कल्चर डाइवर्सिटी एंड मिलिट्री माइट, जो भी अगर मान लो इंडिया से रिलेटेड है, जैसे इंडिपेंडेंस डे में, रिपब्लिक डे में जो भी झांकी वगैरह जो निकाला जाता था ना, वो सब इसी रास्ते पर राजपथ पर ही निकाला जाता था, जो कि अब कर्तव्य पथ हो चुका है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर फॉर ऑफ फ्रेश वाटर। द इंटरनेशनल ईयर फॉर ऑफ फ्रेश वाटर वाज ऑब्जर्व इन 2003। 2003 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर मनाया गया था। इट एम द रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर के इंपॉर्टेंस के लिए द यूएन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड इट, और इसको डिक्लेयर कौन किया था, यूएन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए। नेक्स्ट है रेनी विलेज चिपको मूवमेंट। रेनी विलेज इन गहरवाल इज नोन फॉर द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के लिए जाना जाता है ना। रेनी विलेज कहाँ, गहरवाल में। इट वॉज नॉन वायलेंट सोशल एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट बाय रूरल विलेजेस। ये गांव के लोग जो थे ना, उनके थ्रू चलाया गया था, पर्टिकुलरली वुमेन। इट्स अ मेन एम वाज टू प्रोटेक्ट ट्रीज एंड फॉरेस्ट, ट्रीज और फॉरेस्ट के को बचाने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, देखे होंगे न्यूज़ में, सुने ही होंगे, आज से मतलब महीना 1.5 महीना हो गया होगा शायद, कि पूरा का पूरा जंगल को ही काट दिया गया, पूरा का पूरा एकड़ एकड़ जंगल काट दिया गया है पूरा का पूरा, और वो भी गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार। देख लीजिए। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 डेलीगेट। ब्रेटन जो भी बोल दीजिए, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944, इंडियाज डेलीगेट टू द वर्ल्ड मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस एट ब्रेटन वुड्स इन 1944। ठीक है ना, इंडियाज डेलीगेट, इंडिया का डेलीगेट में कौन कौन थे भाई, तो आर के षणमुखम छेती, हाँ बोल सकते हैं। 1944 में हुआ था मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस, ध्यान में रखिएगा, ब्रेटन वुड्स में। ओके, द कॉन्फ्रेंस इंस्टैब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था IMF, जो आज बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, ठीक है ना, एंड द वर्ल्ड बैंक। छेती लैटर बिकम इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, और जब भारत आज़ाद हुआ था तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने थे, यही आर के षणमुखम छेती, है ना, ध्यान में रखिएगा। 1944 में कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसी के तर्ज पर क्या बनाया गया था, IMF और वर्ल्ड बैंक। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944 डेलीगेट, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। NSA पोस्ट क्रिएशन, द पोस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA इन इंडिया वॉज क्रिएटेड इन 1998, है ना, ये जो पोस्ट बनाया गया था 1998 में किया गया था। द NSA इज द चीफ एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। NSA जो होता है ना, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पोस्ट बनाया गया था 1998 में, और ये होता है प्राइम मिनिस्टर का चीफ एडवाइजर ऑफ इंडियन और नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर ये चीफ एडवाइजिंग करता है, किसको, प्रधानमंत्री को डायरेक्ट। ब्रजेश मिश्रा वॉज द फर्स्ट NSA, पहले NSA कौन थे, ब्रजेश मिश्रा। नेक्स्ट है दलाई लामा शेल्टर। दलाई लामा शेल्टर क्या है, इंडिया गेव शेल्टर टू द दलाई लामा इन 1959। इंडिया क्या किया था, दलाई लामा को शेल्टर दिया था 1959 में। ही फ्लेड तिब्बत आफ्टर अ फेल अपराइजिंग अगेंस्ट चाइनीज रूल, ठीक है ना, ये उनको वो हटाया गया था या वहाँ से भागे थे, ठीक है, वो थोड़ा सा चल रहा था तिब्बत से रिलेटेड कुछ ऐसा चाइनीज रूल के अगेंस्ट में। ही एस्टैब्लिश द तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन धर्मशाला इंडिया, है ना, ये एस्टैब्लिश किए थे तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन धर्मशाला इंडिया। धर्मशाला जो कि कहा जाता है ना, वहाँ एक स्टेडियम भी है, धर्मशाला स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है, नेचर के वादियों में एकदम बीच में, वो चीज़। तो दलाई लामा शेल्टर ध्यान में रखिएगा 1959। नेक्स्ट में आते हैं फर्स्ट नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल मीटिंग। फर्स्ट नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल मीटिंग, द फर्स्ट नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल मीटिंग वाज हेल्ड इन 1962। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू एड्रेस इश्यूज ऑफ कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड कास्टिज्म, ये सब चीज़, यानी कि कम्युनिटी, कम्युनलिज्म हो गया, रीजन हो गया, फिर कास्ट के, ये सब चीज़ को लेकर इशू, ये सब इशूज़ को लेकर एक कॉन्फ्रेंस किया गया था 1962 में। दैट इज द फर्स्ट नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल मीटिंग। जवाहरलाल नेहरू वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इट्स फॉर्मेशन, और जवाहरलाल नेहरू जो थे जो मेन करता धरता थे। चलिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च। प्रोजेक्ट एलिफेंट a certainly sponsored scheme was launched in 1992. It aims to protect elephants
एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, देयर हैबिटेट एंड देयर कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स करने का मतलब जहाँ से वो आ जा सकते हैं। इट ऑल्सो एड्रेसेस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, मतलब सब ऐसा हो सकता है ना कि जंगल से हाथी निकल के गांव वाला एरिया में चला जाए, ठीक है, फिर हो सकता है कि कुछ शिकारी है जो जंगल में जाकर हाथी को मार दे। तो ये सब चीज़ को ना थोड़ा सा करना पड़ा था, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च करना पड़ गया था, ठीक है, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। The National Food Security Act was enacted in 2013. It aims to provide subsidized food grains to approximately 2/3 of the Indian population. 2/3 of the Indian population, सोच रहे हैं, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कितना हो गया, अगर देखते हैं 50 और 25 75%, अप्रॉक्सीमेटली 75 से 80% लोगों को खाना दिया जा रहा है, मतलब इसके थ्रू, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू। इट लीगली इंटाइटल्स बेनिफिशियरी टू रिसीव फूड ग्रेन्स, ठीक है, ये 2013 में आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये सब ध्यान में रखना कि क्या चीज़ है, छोटा छोटा फॉर्म में, इसलिए हम क्विक एंड इफेक्टिव रिवीजन लेकर आए हैं आप लोग के लिए। नेक्स्ट में देखते हैं रामलीला यूनेस्को हेरिटेज। रामलीला वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट इन 2008। इंटैंजिबल करने का मतलब जो मूवेबल हो। इट इज़ ड्रामेटिक फोक री इनएक्टमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ रामा, मतलब श्री राम पर कहानी बनाया जाता है, ड्रामा किया जाता है, वो चीज़ है ना, वो एक मतलब बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। अब यूनेस्को उसको क्या चीज़ में अडॉप्ट कर लिया भाई, तो अपना यूनेस्को हेरिटेज में, इंटैंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट 2008 में, ठीक है। रामा अकॉर्डिंग टू एंशिएंट हिंदू एपिक रामायण, इट इज परफॉर्म्ड अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग एन ऑटम फेस्टिवल ऑफ दशहरा। ये सब किया जाता है। फर्स्ट सार्क समिट, SAARC, द फर्स्ट सार्क समिट लुक प्लेस इन, कौन कौन हो गया भाई, 1985, प्लेस्ड इन 1985। सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इट्स हेडक्वार्टर आर इन काठमांडू, नेपाल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में, ध्यान में रखिएगा। फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, है ना। और ये पहला सार्क समिट कब हुआ था, 1985 में हुआ था। फर्स्ट स्टार गिल्ड अवार्ड्स, स्टार गिल्ड अवार्ड, द फर्स्ट स्टार गिल्ड अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड इन 2004 इन मुंबई। दीज अवार्ड्स रिकॉग्नाइज एक्सेलेंस इन हिंदी सिनेमा एंड टेलीविजन। हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में ये दिया जाता है। दे वेर फॉर्मली नोन एज अप्सरा अवार्ड्स, इसको अप्सरा अवार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट में आते हैं आर्यभट्टा लॉन्च। आर्यभट्टा लॉन्च के अकॉर्डिंगली क्या था भाई, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 को पहला सैटेलाइट इंडिया से लॉन्च किया गया था, आर्यभट्टा, है ना। इट वाज नेम्ड आफ्टर द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा। इट वाज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के थ्रू लॉन्च किया गया था, ये भारत का पहला सैटेलाइट था, है ना, 1975 में, ध्यान में रखिएगा। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज 2, करगिल और लेह। तो अगर लद्दाख में देखा जाए तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, करगिल और लेह। लद्दाख बिकम अ न्यू यूनियन टेरिटरी इन 31 अक्टूबर 2019। 2019 31 अक्टूबर को ये यूनियन टेरिटरी बन गया। इट इज नोन फॉर इट्स यूनिक कल्चर, हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट लैंडस्केप एंड बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। तो ध्यान में रखिएगा, 2 डिस्ट्रिक्ट है, करगिल और लेह। अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया 31 अक्टूबर 2019 को। India Reform Association. The India Reform Association was formed in 1870 by Kesava Chandra Sen. India Reform Association. It worked towards social reforms in India. समाज में थोड़ा अच्छा कुछ करना है. Its objective included promoting education and improving the status of women. Education को promote करने के लिए दुनिया भर का स्कीम चला है, ठीक है ना. वुमेन को सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर का स्कीम चला है, लेकिन हमको नहीं लगता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा. देख लीजिए, पता नहीं सही है गलत है नहीं जानते, लेकिन एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा शैटर कर चुका है, ठीक है. ये हम देखते हैं स्कूल्स वगैरह में देखते हैं, फिर लोग जो जा रहे हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह में पढ़ रहे हैं, चाहे टीचर्स लोग का बिहेवियर समझते हैं. हम खुद 4 साल 5 साल स्कूल में पढ़ा है, तो स्कूल का जो माहौल देखने को आया ना, सच बताओ तो मेरे को ना स्कूल से नफ़रत हो गया है ना. स्कूल से नफरत हो गया कि अगर एक स्कूल में 2 स्कूल में अगर ऐसा हो रहा है, एक स्कूल में भी और अच्छा रेप्यूटेड स्कूल में अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि आप स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा ये वो फलाना ढिमका बहुत टाइप का, उसके लिए बोलने जाएगा ना तो 2-2 घंटा निकल जाएगा, ठीक है ना. बट वही चीज़ को लेकर, और स्टूडेंट्स के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, स्टूडेंट्स का वेलबींग के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, उसको नॉलेजेबल बनाना है सोच ही नहीं रहा है, बस किसी तरीके से पैसा ऐठना है और कुछ नहीं. खैर,
बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी अगर आप लोग को उस टॉपिक पर जानना होगा तो बताइएगा कमेंट में कि हाँ सर बताइए क्या है, क्या सिचुएशन है, कैसा है। हम ग्राउंड लेवल का बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट में आते हैं राष्ट्रपति भवन कंप्लीशन, ठीक है ना। राष्ट्रपति भवन के बारे में, कंस्ट्रक्शन ऑफ राष्ट्रपति भवन वाज कंप्लीटेड इन 1929। राष्ट्रपति भवन कंप्लीट हो गया था 1929 में। राष्ट्रपति भवन क्या है ना, मतलब वो जो भारत के राष्ट्रपति है उनका रहने का जगह होता है। इट इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट फॉर द वाइसराय ऑफ इंडिया, है ना। ये एक्चुअली में किसके लिए बनाया गया था, ब्रिटिश टाइम पर वाइसराय के लिए, है ना। वाइसराय ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, भारत का वाइसराय था, ये था वो था, तो उसके लिए बनाया गया था। वो धीरे 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 कर कन्वर्ट होते चला गया, हम लोग डेमोक्रेटिक हो गए और उसके बाद फिर राष्ट्रपति भवन नाम दे दिया गया। राष्ट्रपति भवन डिजाइनर का बात करते हैं तो राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन्ड बाय एडविन लैंडसीर, ठीक है ना। तो एडविन लुटियंस के नाम से फेमस है, पूरा का पूरा वही डिजाइन किए थे। ही वाज रिनोड ब्रिटिश आर्किटेक्ट है ब्रिटिश के। ही ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिजाइनिंग मच ऑफ न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली में बहुत सारा चीज़ को ये डिजाइन किया। इवन कहा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द न्यू दिल्ली जो है ना, दिल्ली, वो इन्हीं के थ्रू आर्किटेक्ट किया गया है। Rigveda manuscript UNESCO register. The Rigveda manuscript was added to UNESCO Memory of the World Register in 2007. Rigveda को इंक्लूड कर लिया गया किसमें भाई, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2007 में। द ऋग्वेदा इज वन ऑफ द 4 वेदास, एंशिएंट हिंदू सैक्रेड टेक्स्ट, ठीक है ना। ऋग्वेदा क्या है, वन ऑफ द 4 वेदास। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये 4 में से एक को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। It is one of the oldest surviving text in and Indo-European language. Indo-European language में लिखा गया तो one of the oldest surviving text है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिशमेंट, दैट इज NSE। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। इट इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज यही है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इट इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इन इंडिया। अब ये हो गया है, मतलब इंडिया में तो ऑलरेडी हो ही चुका है कि अब सारा का सारा चीज़ क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया है। अब तो AI भी आ चुका है, ठीक है, जो एल्गो ट्रेडिंग हो गया, ये सब चीज़ चालू हो चुका है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बहुत लोगों को सड़क पर ले आया और बहुत लोगों को राजा बना दिया है, लिटरली राजा बना दिया है, ठीक है ना। कि आज वो नहीं भी कुछ करेगा ना तो चुपचाप से बैठ के ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है बिना एक उंगली हिलाए, ठीक है। तो बहुत ही ब्रॉड चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। हर एक लोगों को इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। दिस वाज द, मतलब एक नहीं बोल सकते ऐसा, मतलब ये एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा चीज़ है जिस पर आप अगर कमांड कर लेते हैं ना थोड़ा थोड़ा। अब देखिए हर जगह रिस्क होता है, रिस्क तो हर जगह है। रिस्क तो आप जहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हो सकता है आपके कपार पर पंखा गिर जाएगा ऊपर से, तो वो भी रिस्क है। तो वो चीज़ नहीं सोचना है ना। कब क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ढलैया गिर जाएगा कपार में, तो क्या हो जाएगा। लेकिन रिस्क तो हर जगह ना, उसको साइड में करके, मतलब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सोचते हुए करना। और ये बहुत बड़ा करियर है, ये बहुत आगे लेके जा सकता है आपको। बट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज हम घुसे कल होके हम बन जाएंगे एकदम रईस करोड़पति, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसको वो रोड पर ही ला कर छोड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। आगे बढ़ते ये हो गया। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया फाउंडेशन स्टोन। द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया वाज लेड इन बॉम्बे 1913। 1913 में रखा गया था इसका, मतलब फाउंडेशन स्टोन। इट वाज बिल्ड इन कॉमेमोरेट द लैंडिंग ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी इन मुंबई। जब मुंबई में क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज V आने वाले थे तो उनके स्वागत के लिए ये वाला गेट बनाया गया था। हम लोग बनाते बांस का, पहले इंडिया इतना पैसा ही था इंडिया में, और ब्रिटिश लोग भी था, ये सब इतना ट्रेड वेड, सोने की चिड़िया था, इतना सब कुछ रिसोर्सेज ही था कि पूरा का पूरा गेट बना दिया जो आज तक बना हुआ है। इट इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मुंबई। विक्टोरिया टर्मिनस कंस्ट्रक्शंस। विक्टोरिया टर्मिनस की बात करते हैं। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो अब है, मुंबई वाज बिल्ट फ्रॉम 1878 टू 1883, ठीक है। लगभग 5 से 6 साल का टाइम लगा। इट्स अ हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम लगेगा कि आप आ गए किसी बड़े मतलब इटली विटली में जैसा आर्किटेक्चरिंग होता है ना वैसा साइड। इट्स एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर। ये बड़ा अच्छा है, मतलब एक इटली विटली फ्रांस में ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। विक्टोरिया टर्मिनस कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहते हैं।
करेंसी बिल्डिंग कोलकाता कंस्ट्रक्शन, करेंसी बिल्डिंग कोलकाता, ठीक है ना, द करेंसी बिल्डिंग इन द BBD बाग एंड डलहौजी एरिया ऑफ द कोलकाता वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1833। करेंसी बिल्डिंग यानी करेंसी यहाँ पर क्या मिंट बनाया जाता होगा। इट्स ओरिजिनली हाउस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज सिग्निफिकेंट हेरिटेज बिल्डिंग इन कोलकाता, है ना, हेरिटेज बिल्डिंग कोलकाता के अंदर शामिल है करेंसी बिल्डिंग। DC सिरकर एपिग्राफी वर्क्स, ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो DC सिरकर पब्लिश इंडियन एपिग्राफी, है ना, इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी इन 1965 to 66। DC सिरकर वाज ए प्रोमिनेंट इंडियन एपिग्राफिस्ट एंड द हिस्टोरियन, बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही रेप्यूटेड। हिज वर्क वाज एज अ फंडामेंटल रिसोर्स फॉर द स्टडी ऑफ इंडियन इंस्क्रिप्शन। जितना भी पुराना लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन जो था वो सबको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हेल्प किए हैं और इसलिए ये पॉपुलर भी हैं। Year of Great Divided, that is 1921. The year of Great Divide in India's demographic history in 1921. It marks the year after which India's population's growth became consistently positive. Prior to 1921, population's growth was erratic due to famines and epidemics. मतलब ये एक तरीके से बोल लीजिए कि 1921 के बाद, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मार्क्स द ईयर आफ्टर विच इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव। 1921 के बाद कभी भी इंडिया का पॉपुलेशन निगेटिव साइड नहीं आया, हमेशा पॉजिटिव करते करते आज देख लीजिए दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है हम लोग। प्रायर टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ वाज erratic ड्यू टू फेमाइन एंड एपिडेमिक्स, ठीक है। अब उसके पहले क्या था कि कुछ कमी हुआ था, क्यों? क्योंकि पहले उस हिसाब से टेक्नोलॉजी नहीं था, उस हिसाब से मेडिसिन नहीं था, अवेलेबल नहीं था, जिसके वजह से हो सकता है उसके पहले डिक्लाइन वगैरह देखा जाता हो, बट 1921 के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। नेक्स्ट में आते हैं मिनीमाटा कॉन्वेंशन 2013। द मिनीमाटा कॉन्वेंशन 2013 वाज हेल्ड इन जापान टू एड्रेस द इमिशन ऑफ मर्करी, ठीक है ना, मर्करी इमिशंस को एड्रेस किया गया था, इसमें इशूज़ को उठाया गया था। इट इज़ ग्लोबली ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मर्करी। मर्करी से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसी से बचाने के लिए ये मिनीमाटा कन्वेंशन बनाया गया था। It was named after Minamata, Japan, where severe mercury poisoning occurred. मिनीमाटा जापान के नाम पर रखा गया था इसको मिनीमाटा कन्वेंशन। नेक्स्ट है फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस 1961। फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन बेलग्राड इन 1961, ठीक है ना, नॉन अलाइनमेंट। It was movement of the states not formally aligned with the against any major power bloc during the Cold War. Jawaharlal Nehru was the key figure in its establishment. ठीक है ना, ध्यान में इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू मतलब एक इंपॉर्टेंट फेज थे फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस 1961 का, ठीक है। हर घर तिरंगा मूवमेंट 2022 हम लोग देखे ही हैं। हर घर तिरंगा मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे 2022। इट्स इनकरेज सिटीजन टू होस्ट द नेशनल फ्लैग इन देयर होम्स। घर में तिरंगा झंडा फहराने के लिए मतलब इनकरेज करने के लिए था ये। इट वाज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस कमेमोरेटिंग 75th ईयर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। नेक्स्ट है गांधीज 150 बर्थ एनिवर्सरी 2019। महात्मा गांधीज 150 बर्थ एनिवर्सरी was celebrated in 2019. He was born on October 2, 1969. His birth anniversary is observed as Gandhi Jayanti and also the International Day of Non-Violence. गांधी जयंती और अहिंसा दिवस उसी दिन मनाया जाता है। पेपर इन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना में पेपर इन्वेंट हुआ था। ट्रेडिशनली अकाउंट्स एट्रीब्यूट्स इट्स इन्वेंटेड टू काई लून अराउंड 105 AD, है ना, काई लून अराउंड 105 AD। पेपर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। मतलब जितना नॉलेज जो बढ़ा, इतना नॉलेज लोगों तक पहुंचने में पेपर इन्वेंशन का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। और ये नाम भी काई लून है ना, 105 AD। डीमोनेटाइजेशन 2016 जो सब देखे ही होंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया 8 नवंबर 2016। इट इन्वॉल्व इन द इनवैलिडेशन ऑफ ₹500 एंड 1000। 500 और 1000 का नोट खत्म कर दिया गया था, है ना। द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स वे आर टू कर्ब ब्लैक मनी को दूर करने के लिए, काउंटरफिट करेंसी एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। लेकिन ये सब चीज़ नहीं रुका, उसके बाद भी ब्लैक मनी लेके बहुत सारा लोग गया है इंडिया से छोड़ के, है ना। टेररिस्ट अटैक भी हुआ है, ठीक है। अब ये सब पर और भी ज़्यादा दिमाग लगाने का है और भी ज़्यादा काम करने का है, और आई होप कि इंडिया इस पर काम जरूर कर लेगा। नेक्स्ट है पंचशील एंड फॉरेन पॉलिसी। पंचशील एंड फॉरेन पॉलिसी क्या है? द टर्म पंचशील एंड इज एसोसिएटेड विद द फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया, है ना। पंचशील फॉरेन पॉलिसी के लिए है। इट रेफर्स टू द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस।
मतलब क्या, 5 प्रिंसिपल बनाया गया था और पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए। दीज प्रिंसिपल्स वेयर फर्स्ट नॉर्मली इनन्सिएटेड इन 1954 बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये इंडिया और चाइना के बीच में सबसे पहली बार हुआ था, ताकि मतलब एक तरीके से हो सकता है ना कि ट्रेड, हम दोनों के बीच में अच्छा ट्रेड चलते रहे, है ना, दूसरे कंट्री से, उसके लिए एक पॉलिसीज तैयार किया गया था, है ना। कुटानड GIAHS, ये क्या है भाई? द FAO डिक्लेयर्ड कुटानड सब्सिक्वेंस नहीं सबैक्वेस एग्रीकल्चर सिस्टम से ग्लोबली इम्पोर्ट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इन 2013. Kutanad is a region in Kerala, India, known for rice cultivations below sea level. It's a unique system for farming that manages saltwater intrusion. और ये थोड़ा सा एक तरीके से बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन था, ठीक है ना। राइस कल्टिवेशंस के लिए केरला में स्टार्ट हुआ, ये केरला में कुटानड जगह है ना, वो चीज़ को लेके बनाया गया था ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम GIAHS इन 2013। और यही वाला है शायद GI टैग, यही देता भी इसी के थ्रू लिंकअप भी है ना। कश्मीर सैफरन GIAHS 2011, द FAO declared the saffron heritage of Kashmir as a globally important agriculture heritage system. सैफरन हेरिटेज को मतलब ये दे दिया गया है, टैग लगा दिया गया है। Kashmir saffron knows for its high quality and distinct aroma. Saffron cultivation in Kashmir has a long history and unique traditional practices. तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा कल्चर शो कर रहा है और अच्छा भी है, क्वालिटी ये सब में, तो उसको ये चीज़ दिया जा रहा है, ठीक है, सिस्टम में शामिल किया जा रहा है, सिंपल। नेक्स्ट है कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर GIHS में आ गया। कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या था? FAO डिक्लेयर्ड, ठीक है, FAO फूड अथॉरिटी, नहीं फूड क्या था ये भाई, फूड अथॉरिटीज, डिक्लेयर्ड कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इन ए ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम GIAHS इन 2012 में, मतलब बोला जा सकता है ना कि कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है कोई, और जहाँ पर क्या किया गया था, मतलब कोई एग्रीकल्चर वहाँ पर होता था और उसको ना GIAHS नाम दे दिया गया है, ठीक है। हाँ, तो नाम दे दिया गया है, ठीक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हो गया GIAHS। एक सेकेंड, ठीक तो है, यहाँ पर भी था ना कहीं पर, हाँ यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, थोड़ा सा आपको परेशानी नहीं होगा। दैट इज़ क्या है, ये क्या है भाई, ये है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का है, क्या पेन ही नहीं चल रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिएगा ये चीज़ को, आगे आते हैं। हाँ, तो डिक्लेयर्ड कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम GIAHS इन 2012। कोरापुट इज अ डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है। इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड इंडिजिनस फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मतलब वहाँ का जो खेती करने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी को बहुत अच्छा से मेल जोल करके रख रहा है, मतलब बैलेंस करके चल रहा है, ये नहीं कि बस दिए जा रहे हैं। द रीजन इज अ सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर सेवरल क्रॉप्स के लिए ये थोड़ा सा लाइमलाइट में रहता है। नेहरू लियाकत एग्रीमेंट माइनॉरिटीज़ को लेके, द नेहरू लियाकत एग्रीमेंट ऑल्सो नोन एज अ दिल्ली पैक्ट, इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के सिक्योरिटी और राइट्स के लिए बनाया गया था। इट एम टू इंश्योर द सेफ रिटर्न ऑफ द रिफ्यूजीज टू दियर होम्स एंड प्रोटेक्शंस फॉर दियर प्रॉपर्टी, मतलब जो भी रिफ्यूजीज उनको घर में पहुंचाना है, ठीक है, तो उसके लिए वो प्रॉपरली प्रोटेक्शंस दिया जाना है। इट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोइंग कम्युनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था, बट इसमें अब तो कोई उपाय नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। नेहरू लियाकत एग्रीमेंट डेट 8 अप्रैल 1950 को, इट वाज साइन बाय इंडियाज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। द पैक्ट गारंटेड माइनॉरिटी राइट्स इन बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में माइनॉरिटीज़ को एक अच्छा मतलब कि राइट्स मिले, इसके लिए ये बनाया गया था। Global Leadership launched 2007. Global Leadership was launched by the Washington-based US India Business Council (USIBC).
USIBC in 2007. USIBC is a primary business advocacy organization representing American and Indian companies. अमेरिका और इंडियन कंपनीज को लेके ये सब चीज़ किया गया था. इट एम्स टू स्ट्रेंथन कमर्शियल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज. दो कंट्रीज के बीच में कमर्शियल कॉर्पोरेट टाइज जो था ना वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, उसके लिए ये बनाया गया था. ग्लोबल लीडरशिप लॉन्च 2007 है ना. ग्लोबल लीडरशिप. मोरारजी देसाई डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एज अ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1967 to 1969. ही लेटर बिकम द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ही वॉज द नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, दैट्स वाई यहाँ पर है. पर पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई. Afghanistan joined SAARC 2007. SAARC. Afghanistan joined SAARC in 2007. It becomes the 8th member state of the South Asian Association of Regional Cooperation. नाम ध्यान में रखिएगा, ये सब ना पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कभी कभी, पूरा का पूरा, और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा है ना. वो ध्यान में रखना होगा आपको. हाँ, गर्मी लगने लग गया भाई. ही वॉज द फर्स्ट, ये तो हो गया था ना सार्क. हाँ, इट बिकम द 8th मेंबर स्टेट ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशंस. सार्क एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन पूरे कंट्री में. अब सार्क में कौन कौन सा कंट्री है ये आपको पता होना चाहिए. ये कौन कौन सा है देख लीजिए. साउथ एशियन एसोसिएशन है तो साउथ एशिया का सारा कंट्रीज आएगा इसमें. जैसे नंबर 1 में हो जाएगा आपका मालदीव, दूसरा हो गया बांग्लादेश, तीसरा हो गया भूटान, चौथा श्रीलंका, फिर पाकिस्तान है ना, फिर आपका अफगानिस्तान, फिर इंडिया और फिर नेपाल. तो अफगानिस्तान क्या हुआ है ना 2007 में ऐड हुआ है, ध्यान में रखिएगा ये चीज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं. प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च, ये तो हम लोग देख ही चुके थे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. पीटी उषा 1984 ओलंपिक्स. पीटी उषा मिस्ड विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल बाय 0.01 सेकंड्स इन 1984 ओलंपिक्स. ओलंपिक्स 1984 में पीटी उषा 0.01 पॉइंट से चूक गए थे ब्रॉन्ज मेडल लाने के लिए. सी competed in the 400 meter hurdles event. She is often referred to the queen of India track and field. मतलब ये हार गए थे. 0.01 बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना, बट तकलीफ बहुत ज़्यादा दे जाता है, लेकिन फिर भी इनको क्वीन ऑफ इंडिया ट्रैक एंड फील्ड करके कहा जाता है. उड़न परी इनको कहा भी जाता था. फिर कोरापुट GIHS, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं GIAHS के बारे में, है ना. ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम 2012 में कोरापुट के बारे में भी पढ़ ही चुके थे. रिपीट हो गया. नेहरू लियाकत एग्रीमेंट भी रिपीट हो गया है, यहाँ पर भी ये रिपीट हो गया है. ग्लोबल लीडरशिप लॉन्च, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं. मोरारजी देसाई डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये भी हो चुका है. अफगानिस्तान ज्वाइन, ये भी हो चुका है. प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये भी हो चुका है. पीटी उषा, ये भी हो चुका है. ठीक है, ध्यान नहीं दिया गया है नोट्स बनाते समय. गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी हो गया. करेंसी बिल्डिंग, ये भी हो चुका है. खैर जो भी है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी हो चुका है, नहीं हुआ है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं हुआ है. चलिए यहाँ से देख लेते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेड द फाउंडेशन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बना था. इट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड डायरकी फॉर द सेंटर. मेनी फीचर्स ऑफ द करंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डायरेक्टली फ्रॉम द दिस एक्ट. बहुत सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री कराया गया. बहुत सारा राइट, बहुत सारा प्रोविंशियल इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक है. Lahore Resolution 1942. The Lahore Resolution of 1940 was a formal political statement adopted by All India Muslim League. ठीक है ना, मुस्लिम लीग. इट इज कॉल्ड द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम एंड नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो ब्रिटिश इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का कोशिश में था. लाहौर रेजोल्यूशन ये बना था मुस्लिम के लिए. इट इज़ कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स द डिमांड ऑफ पाकिस्तान. और पाकिस्तान का डिमांड यहीं से स्टार्ट हुआ था, एक तरीके से बोल सकते हैं. फर्स्ट इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ICWA was established in 1943. 1943 में क्रिएट किया गया, एस्टैब्लिश हुआ. इट इज़ अ प्रीमियर इंडियन थिंक टैंक फॉर फॉरेन रिलेशंस. मतलब ये फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड था. और इट एम्स टू प्रमोट स्टडी एंड रिसर्च इन इंटरनेशनल अफेयर्स. और इंटरनेशनल रिसर्च और अफेयर्स पर के स्टडी को थोड़ा सा ये प्रमोट्स करना था इसको, इसलिए ये बनाया गया था फर्स्ट इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स ICWA.
क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ. क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 8 अगस्त 1942. इट वाज अ मेजर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिमांडिंग एन एंड टू ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल का एंड के लिए ये सबसे बेस्ट था. महात्मा गांधी गेव द कॉल फॉर डू और डाई, करो या मरो. क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, भारत छोड़ो. Simla Agreement 1972. The Simla Agreement was signed between India and Pakistan 1972. 1972 में Simla Agreement हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, ये दोनों के बीच था, ये दोनों था. इट इज नॉर्मलाइज रिलेशन बिटवीन 1971 इंडो पाक वार, है ना. इट एम टू नॉर्मलाइज रिलेशंस फॉलोइंग द 1970 वॉर, यानी कि 1970 वॉर में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था उसका रिलेशंस को थोड़ा अच्छा करने के लिए ये बनाया गया था सिमला एग्रीमेंट. मंडल कमीशन 1979 में आया. द मंडल कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1979 टू आइडेंटिफाई सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. मंडल कमीशन बना था सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए. इट वॉज हेडेड बाई बीपी मंडल. बीपी मंडल के थ्रू हेडेड किया था. इट्स रिकमेंडेशंस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. अभी भी यही हाल है. ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, ये सब चीज़ के लेके एजुकेशन सिस्टम में, चाहे और भी अलग गवर्नमेंट जॉब्स में, ये सब में थोड़ा सा उन लोगों को जगह देने का बात किया गया था मंडल कमीशन में, ठीक है, जो कि वो सोशली और एडुकेशनली उन लोगों को थोड़ा सा ऊपर उठाने का काम भी किया. नेक्स्ट में है सरकारिया कमीशन 1983. द सरकारिया कमीशन वाज सेट अप इन 1983 टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम. इट एग्जामिन द रिलेशनशिप एंड बैलेंस द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी काम हो रहा है ना, उसमें क्या इसका मतलब ये है, रिलेशंस क्या है, अच्छा है नहीं है. इट रिकमेंडेशंस फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग सेंटर स्टेट रिलेशन. सेंटर स्टेट रिलेशंस को फोकस करके ये कमीशन बनाया गया था, सरकारिया कमीशन 1983 में, ठीक है. हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे, हम लोग जल्दी जल्दी देख रहे हैं, बहुत सारा टॉपिक्स भी देखना है. RTI एक्ट इनैक्टमेंट 2005. द RTI एक्ट वाज इनैक्टेड इन 2005 टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग इन द गवर्नमेंट, है ना. मतलब गवर्नमेंट में क्या काम हो रहा है उसका अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी करने के लिए. इट एम्पावर सिटीजन टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज. डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी से हम पूछ सकते हैं कि हाँ वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. दैट इज द RTI एक्ट. इट इज़ कंसिडर्ड लैंडमार्क रेजोल्यूशन फॉर द गुड गवर्नेंस इन इंडिया. और इंडिया का गुड गवर्नेंस में ये थोड़ा सा अच्छा स्टेप साबित हुआ था. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000. द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY was launched in 2000. Provide good all weather रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड विलेजेस. जितना भी विलेजेस है जहाँ तक रोड नहीं पहुँच पा रहा हो सबको रोड से जोड़ना था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. इट इज़ फुल्ली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. इट एम्स टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी बाई इनहांसिंग एक्सेस द इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विसेज. अब रोड बन जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा भाई. नेक्स्ट है मनरेगा स्कीम लॉन्च 2005. The Manrega scheme was launched in 2005 to provide employment to rural household. It guarantees 100 days of wages employment in financial year of the adult members of rural household willing to do unskilled manual work. जैसे जो मतलब जो भी है 100 डे कम से कम उन लोगों को गारंटी काम मिलेगा. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में सबसे बड़ा पब्लिक प्रोग्राम्स है ये. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005. The National Rural Health Mission NRHM was launched in 2005. 2005 में लॉन्च हुआ. प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर. अच्छा, अफोर्डेबल, सस्ता और क्वालिटी वाला, मतलब इजीली एक्सेसिबल भी हो जाए, अफोर्डेबल भी हो और क्वालिटी भी हो रूरल पॉपुलेशंस के लिए. इट एम टू स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन रूरल एरियाज, है ना. इट हैज़ बीन सबज्यूम्ड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन NHM. ठीक. स्वच्छ भारत अभियान हम लोग तो देख ही चुके हैं स्टार्ट होते हुए. द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 टू क्लीन अप द स्ट्रीट, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया. इट इज़ अ नेशन वाइड कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पूरा का पूरा भारत को स्वच्छ बनाना है. इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड एलिमिनेटिंग ओपन डिफिकेशंस एंड प्रमोटिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. तो ओपन डेफिकेशन करने का मतलब जो खुले में शौच जो लोग कर लेते हैं ना, उसको रोकना था. और भी बहुत सारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी करना था. मतलब एक तरीके से साफ सफाई पूरा अच्छे से करना था. उसके लिए बनाया गया था स्वच्छ भारत अभियान 2014 में. नेक्स्ट में आता है डिजिटल इंडिया कैंपेन 2014. द 2015 द डिजिटल इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च ऑन 1 जुलाई 2015 टू इंश्योर द गवर्नमेंट सर्विस आर मेड अवेलेबल टू सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है, इतना ज़्यादा डिजिटल हो गया आजकल के टाइम में कि मतलब किसी कंट्री का GDP जो होता है ना वो उतना है, और हमारे कंट्री में फ़ोन पे से ट्रांजैक्शन जितना हो रहा है ना वो साल में उतना है.
सिर्फ सोच लो, तो बहुत ज़्यादा, और पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर भी है भाई। इट एम्स टू इम्प्रूव ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड इंक्रीज इंटरनेट कनेक्टिविटी। इट प्रोमोट्स डिजिटल लिटरेसी एंड डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी। तो ये डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी को भी बढ़ावा देता है। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन 2017, द जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस was implemented on was 1st July 2017 to create a single unified market। ठीक है ना, मतलब सब जगह एक ही जैसा। इट रिप्लेस मल्टीपल कैस्केडिंग टैक्सेस लेवेड बाई द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अलग अलग टैक्सेस को हटाकर ये सब चीज़ लगाया गया। बट आज का रियलिटी ये है कि आप अगर टैक्स भर रहे हो और अगर ज़्यादा कमा रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा आप सरकार को दे देते हो। मतलब यहाँ बोल सकते हैं एकदम पूरा का पूरा टैक्स थोप दिया गया है कि नहीं, आपको देना ही होगा। ठीक है ना, पॉपकॉर्न और सॉल्ट वाला खा रहे हैं तो थोड़ा सा लगेगा, चीनी वाला खा रहे हैं तो ज़्यादा लगेगा, ऐसा है। ये पॉपकॉर्न बिना सॉल्ट का खा रहे हैं तो ठीक है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा सा चीनी ऐड करा दीजिएगा तो भाई आपको 17%, 12% और 8% फलाना ढिमकाना यही करके टैक्स देना पड़ जाएगा। दुनिया भर का टैक्स है, हर चीज़ पर टैक्स 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 लगा दिया है। मतलब क्या ही बोले हम। खैर जो भी है, इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कभी नहीं होगा, इतना टैक्स ही ले लेगा, कभी बिजनेस नहीं करना चाहेगा आदमी लोग। क्या नौटंकी चल रहा है भाई। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2014, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन 25 सितंबर 2014 टू इनकरेज कैंपेन्स टू मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया बनाया गया है कि ताकि बहुत सारे लोग बाहर से आए। इट एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अपना कंट्री में सब कुछ बने और फॉरेन से लोग यहाँ पर आए, फैक्ट्रीज लगाए, ये फलाना ढिमकाना। इट कवर्स 25 की सेक्टर्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारा सेक्टर्स के बारे में बात किया गया, उसमें से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। Atmanirbhar Bharat campaign 2020. The Atmanirbhar Bharat campaign was announced on 12 May 2020 to make India self-reliant. ठीक है, सेल्फ रिलायंट। इट इज़ अ विजन ऑफ न्यू इंडिया क्या है, articulated by Prime Minister Narendra Modi. It aims to boost local manufacturing, supply chains and reduce import dependency. 12 मई 2020 को चालू हुआ था। और जब कोविड आया तो कोविड में पता लगा कि कितना हॉस्पिटल में मतलब सरकार जो है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे मेडिकल जो है, मेडिकल कॉलेजेस है, चाहे वो हॉस्पिटल्स है ना, ऑक्सीजन तक सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तुरंत पता चल गया था। आयुष्मान भारत, बस हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगा। आयुष्मान भारत स्कीम 2018। द आयुष्मान भारत स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन 23 सितंबर 2018 टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। है ना, मतलब आयुष्मान कार्ड बना ना, उसी से रिलेटेड है आयुष्मान भारत की। अगर पुअर लोग, गरीब लोग अगर कुछ बीमारी हो जाता है तो उसका इलाज फ्री में किया जाएगा। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इट ऑफर्स अ हेल्थ केयर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। और सरकारी हॉस्पिटल में आप खुद ही नहीं जाना चाहोगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल सब में आयुष्मान भारत कार्ड नहीं चलता है। ठीक है ना, ये भी रियलिटी है। और दुनिया भर का है, मान लो डॉक्टर का खर्च है, उसके बाद फिर मेडिसिन पर इतना पैसा लगेगा ना कि आप क्या बोलते हैं, आपका शरीर का चमड़ी का लेयर निकल जाएगा, इतना ज़्यादा खर्च है। इसलिए बी हेल्दी और दूर रहिए इन लोग से, मेडिसिन से दूर रहिए, डॉक्टर लोगों से दूर रहिए। ठीक है ना, इन लोग से दूर रहिए। कोशिश कीजिए अपने आप को हेल्दी बनाने का, अपने आप को हेल्थ में रखने का। ठीक है, मेंटेन कीजिए, हो सकता है। पहले ज़माने में डॉक्टर नहीं थे, लेकिन पहले ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। आज भी है, हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा का पूरा गलती डॉक्टर्स का ही है, लेकिन क्या हम लोग अपने आप पर नहीं ध्यान रख सकते? हम लोग अपने आप के बारे में नहीं सोच सकते कि हाँ चलो भाई हेल्थ करना है, हेल्थ पर अच्छा है, हेल्थ हमको अच्छा रखना है, ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, दिनचर्या थोड़ा सा बदलना है, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है, ये सब चीज़ वो ध्यान में रखा जा सकता है, तो हम लोग डॉक्टर से दूर हो जाएंगे। ठीक है ना, हम लोग नहीं चाहते, हम लोग बोलते हैं हम लोग के पास समय नहीं बचा, समय नहीं बचा, समय नहीं बचा। ठीक है, 4 घंटा मोबाइल में हम लोग निकाल देते हैं ऐसे ही, रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के, फलाना ढिमकाना करके। ठीक है ना, बट वो 4 घंटा में हम लोग आधा घंटा, 30 मिनट, 25 मिनट ना योगा नहीं कर सकते हैं, 20 मिनट, 25 मिनट ना हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बट आधा घंटा हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, खैर ज़्यादा हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 2015। द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम was launched on 22 January 2015 to address the declining child sex ratio and promote the education of girl children. चाइल्ड सेक्स रेशो बहुत कम हो गया था और एडुकेशन जो गर्ल एडुकेशन था बहुत कम हो गया था, उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम बनाया गया था। इट इज़ अ ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट, मिनिस्ट्रीज ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 3 मिनिस्ट्री काम करके लगा था। इट एम्स टू चैलेंजेस
पैट्रियार्कल माइंडसेट एंड इंश्योर गर्ल्स एम्पावरमेंट। पैट्रियार्कल माइंडसेट बोलते हैं ये, बताओ भाई। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो, और हम नहीं बोल रहे, ये तो न्यूज़ में भी चला है ना भाई, न्यूज़ में भी देखिएगा, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब आज भी जेंडर चेंज बोलते हैं, जेंडर पहचान कर और उसको कोख में ही मार देते हैं कि हाँ ये लड़की है, ये लड़का है, लड़का हमको चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे आसपास में भी लोग हैं कुछ, हम क्या ही बोले, मतलब कि उनको ना मतलब घर में लड़की पसंद ही नहीं है, ऐसा हिसाब है, ऐसा बात है। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है, अपना अपना सबका थॉट है, और हम लोग ये सब स्कीम पढ़ते ही रहेंगे, परीक्षा देते ही रहेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014, the प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY was launched on 28 August 2014 to provide access to financial services. प्रधानमंत्री जन धन योजना, it aims for comprehensive financial inclusion for providing basic savings, bank accounts, access to credit, insurance and pension. It has significantly expanded banking मतलब penetration in India. प्रधानमंत्री जन धन योजना को बनाने का एक ही तरीका था, ठीक है ना, उसमें हाँ ये बात है कि लोन वोन आसानी से मिल जाता है, लेकिन बैंकिंग पेनिट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना था, लोगों को बताना था कि हाँ बैंकिंग भी होता है, बैंकिंग नाम का भी चीज़ है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था, आज भी बहुत सारे लोगों का अकाउंट नहीं है बैंक में। Startup India campaign 2016. The Startup India campaign was launched on 16 January 2016 to promote startup and entrepreneurships. It aims to build a strong ecosystem for nurturing innovation and startups. ठीक है ना, इंडिया में स्टार्टअप करने के लिए बनाया गया था, कैंपेन चलाया गया था 2016। हाँ, इसका बहुत अच्छा फायदा हुआ है, बहुत सारे लोगों का टैलेंट, बहुत सारे लोगों का स्किल, बहुत सारे लोगों का ब्रेन, ठीक है ना, बाहर निकल कर आया और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिएट हो चुकी है। It offers various benefits like tax exemptions, funding support and simplified regulatory processes. ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी हो जाता है। नेक्स्ट है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 2018। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान was launched on 8 March 2018 to improve nutritional outcomes for children, pregnant women and lactating mothers. It aims to reduce stunting, undernutrition, anemia, मतलब कि जो एनीमेटिक एनीमिया है, वो खून का कमी है, आयरन का कमी, ये सब, लो बर्थ वेट है ना, यूटिलाइजेस टेक्नोलॉजी एंड कन्वर्जेस टू द अचीव इट्स गोल्स। तो ये पूरा का पूरा था, चाहे वो वुमेन हो गए, चाहे वो बच्चे हो गए, उन लोग के लिए न्यूट्रिशंस का इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। और इंडिया में लोगों को न्यूट्रिशन का ज्ञान बहुत कम है, रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा चीज़ पता चला है, तो उसका भी एडवांटेज है, बट डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि उस पर भी बहुत ज़्यादा डैश 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 चल रहा है। Skill India Campaign 2015. The Skill India Campaign was launched on 15 July 2015 to train over 40 crore people in India to different skills by 2022. It aims to create a skilled workforce that meets the demands of various industries. It includes initiatives like Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana PMKVY. ये बनाया गया था स्किल इंडिया कैंपेन 2015 इसलिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्किल हो सके और उनको एजुकेशन दिया जाए, स्किल सिखाया जाए। लगभग 40 करोड़ पीपल लोगों को डिफरेंट स्किल सिखाया गया 2022 के तहत ये चीज़ हुआ था। ठीक है, तो हो जाता है ना क्या कि स्किल सीख जाने के बाद वो थोड़ा सा अपना एम्प्लॉयमेंट कहीं से कहीं मिल सकता है, कहीं पर मान लीजिए पाइप फिट करना है, कहीं ये करना है, फिर वायरिंग करना है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, ऐसा वैसा कुछ भी, तो वो हो जाता है, उनके अकॉर्डिंगली वो स्किल है। ठीक है, चलिए भाई अच्छी बात है, स्किल इंडिया कैंपेन भी हो गया। बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना 2016 गैस सिलेंडर से रिलेटेड था। उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च ऑन 1 May 2016 टू प्रोवाइड LPG कनेक्शंस टू वुमेन फ्रॉम बिलो द पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है हाउस होल्ड, उनको गैस देना था। इट एम्स टू प्रोवाइड क्लियर कुकिंग फाइल, क्लीन कुकिंग फाइल बनवाना था, मतलब फ्यूल, सॉरी फाइल नहीं, क्लीन कुकिंग फ्यूल करवाना था ताकि ज़्यादा धुआं ना हो, लकड़ी ना जलाए और उनका भी तबीयत ना खराब हो। रिड्यूसिंग हेल्थ हैजर्ड्स फ्रॉम ट्रेडिशनली कुकिंग मेथड्स। इट हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज LPG पेनिट्रेशन इन रूरल एरियाज, और जिसके वजह से क्या हो गया, LPG का थोड़ा ज़्यादा ही वैल्यू बढ़ा। और आज देख लीजिए, अब उज्ज्वला योजना है, चलो ठीक है, मानते हैं भाई, महीने में एक सिलेंडर का कॉस्टिंग पड़ जाता है लगभग 1000 रुपये। सब्सिडी अगर उज्ज्वला में देखा जाए तो 300 साढ़े 300 के नज़दीक में आता है। ठीक है ना, तो फिर भी कितना हो गया, 550 रुपये, 550 रुपये पर सिलेंडर मिल रहा है अभी भी, है ना।
और एक टाइम था सिलेंडर्स, हम खुद बता रहे हैं आपको, हम सिलेंडर्स देखे हुए जब घर में बच्चे थे बचपन में, तो जब भैया लोग अंकल लोग जब लाते थे ना, तो कभी कभी कार्ड पासबुक जो होता है ना उसमें देखते थे 90 रुपीज़ का सिलेंडर देखते थे, 90 रुपीज़ का, 90 रुपीज़, कभी 130 रुपीज़ देखे, है ना, 250 रुपीज़ देखे। जब हम लाना स्टार्ट किए, जब हम घर में लाना स्टार्ट किए, तो हम ला रहे हैं, हमको याद है 240 रुपीज़, अराउंड 240 रुपीज़ के सम में, 200 तक में सम में। और आज है कि चलो ठीक है, घर में तो आ जाता है सब कुछ, ये सब दे जाता है, लेकिन यही है 1000 लग जाता है। अगर आप उज्ज्वला योजना से नहीं लिए ना, तो उसमें आपको सब्सिडी 30 से 40 रुपये आता है अप्रॉक्सीमेटली, मान लीजिए ना 30-40 रुपये का क्या ही वैल्यू है, 1000 रुपये पर सिलेंडर पड़ रहा है अभी। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998, KCC स्कीम वॉज लॉन्च इन 1998 टू प्रोवाइड फार्मर्स विद टाइमली एक्सेस टू क्रेडिट, मतलब टाइमली उनको पैसा मिल जाए, है ना। इट एनेबल्स फार्मर्स टू मीट दियर शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फॉर कल्टीवेशन एंड अदर एक्टिविटीज़, की खेती के लिए, है ना, तुरंत पैसा मिल जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स के थ्रू मिल जाता है। इट इज़ अ सिंपल एंड फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म फॉर क्रेडिट डिलीवरी। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल का बीमा करवाना भी जरूरी है, इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज लॉन्च ऑन 18 फरवरी 2016 टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स। तो इंश्योरेंस भी होना चाहिए, फाइनेंशियल कवरेज मिल जाता है, ताकि कुछ नुकसान हो तो उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, इंश्योरेंस का पैसा मिले। इट एम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क सॉल्यूशंस फॉर क्रॉप्स अगेंस्ट नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क, जो कि प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। इट रिप्लेसेस अर्लियर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स इन इंडिया, पुराना वाला टाइम में जो होता था स्कीम, उसको हटा कर किया गया। अब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बारिश बहुत तेज़ हो गया तो सब खत्म हो गया, है ना, सारा खराब हो गया मान लीजिए क्रॉप्स, तो उसके लिए सरकार तैयार बैठा है, सरकार देने के लिए तैयार है, तो गुड है, अच्छा है। देखो भाई, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, सिंपल है, बोलने का होना चाहिए कि हाँ भाई ये अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, और ये गलत है तो ये गलत है। हम लोगों में भी तो होता है ना भाई कि हम लोग घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते, तो बोलते हैं ना भाई अच्छा है, संस्कारी है, ये है वो है ना। और कोई गाली देते हुए सुन लेगा तो बोलेगा ना इसको संस्कार नहीं मिला। तो जो गलत है सो गलत है। अब वो पैर छू के प्रणाम किया, इसका मतलब थोड़ी है कि मुंह पर गाली देके चला जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ होना चाहिए, जो गलत है सो गलत बोलो, जो अच्छा है सो अच्छा बोलो। लेकिन आजकल में होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को अच्छा ही दिखाया जाता है, गलत नहीं दिखाया जाता है। गलत कर भी रहे फिर भी छुपाया जाता है वो सब सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया जो बना कर रखे वो अपना साइबर सेल जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, वो सब वो सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए ही। चलो भाई ठीक है, अच्छा दिखाने के लिए भाई, अब जो गलत है सो गलत है। अब जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, अब आपको कुछ गलत लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, कमेंट खुला पड़ा है। कमेंट होता है किस लिए भाई, अच्छा बुरा यही सब चीज़ बोलने के लिए, ताकि उसमें से हम कुछ सीख पाएँ कि नहीं भाई इनको नहीं पसंद आया तो हम उसको ये चीज़ पर काम कर पाएंगे, ठीक है ना। अब जब पसंद आ गया तो हम उसको और इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे, नहीं पसंद आया थोड़ा सा अच्छा करेंगे, नहीं भाई ये पसंद नहीं है, अच्छा नहीं आया, किसी एक को भी नहीं अच्छा लगा तो थोड़ा मज़ा नहीं आना चाहिए, मज़ा वैसा होना चाहिए। तो वो वाला अगर एटीट्यूड रहेगा ना तो हर लोग ग्रोथ करता है, हर लोग आगे बढ़ता है। ये हो गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जुलाई 2015 टू इंप्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर फार्मर्स इन मोटो हर खेत को पानी। इसका मोटो क्या था, हर खेत को पानी मिलना चाहिए, वाटर टू एवरी फील्ड। इट फोकसेस ऑन एफिशिएंट वाटर यूज एंड एक्सपेंशन ऑफ इरिगेबल बोलते हैं, इरिगेबल एरिया पर कितना पानी चाहिए, ये एफिशिएंटली वाटर मिल जाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011, द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM was launched in 2011 to reduce poverty by promoting self-employment. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से अपना पॉवर्टी को दूर करना है ऑर्गेनाइजेशन और रूरल पे, ये गांव के लोगों के लिए। इट एम्स टू मोबिलाइज रूरल हाउस होल्ड इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs एंड प्रोवाइड देम फॉर फाइनेंशियल एंड स्किल सपोर्ट। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना गांव वगैरह में, बहुत अच्छा काम करता है। इट इज़ अ फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ताकि लोगों को टाइम पर फाइनेंशियली सपोर्ट मिल पाए, वो भी छोटा मोटा अपना काम भी कर पाएँ। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2015। द प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY वाज लॉन्च ऑन 25 जून 2015 टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू द अर्बन पुअर।
अर्बन पुअर के लिए बना था, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। इट एम्स टू अचीव हाउसिंग फॉर ऑल 2022, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इन्हांसमेंट ऑफ हाउसेस, यानी कि घर का कंस्ट्रक्शंस के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, वो सरकार की तरफ से आपको कुछ फंड मिलता है। 2015 स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन वाज लॉन्च ऑन 25 जून 2015 टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज। 2014-15 में ये था ना, स्कीम लॉन्च हुआ था ना, बाप रे बाप, वो सब सारा का सारा धरा रह गया है, ठीक है ना। और ये नहीं है तो आप जाकर देख लीजिए, डेटा देखिएगा, गूगल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। इट एम्स टू एनहांस urban living through smart solutions and infrastructure development. It focuses on areas like smart governance, mobility and environment. कितना स्मार्ट सिटी बन गया वो आप मेरे को बताइएगा। अमृत मिशन 2015, द अमृत अटल मिशन एंड रिजुविनेशंस ऑन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस मिशन फॉर लॉन्च्ड 25 जून 2015 टू इम्प्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और अच्छा करना था, है ना, उसके लिए बनाया गया था। इट फोकस ऑन वाटर सप्लाई, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, ग्रीन स्पेसेज। इट टारगेटेड सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 लाख, यानी कि वैसा सिटी जो 1 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन रखता है उसमें ये चीज़ काम करेगा। अमृत मिशन 2015, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये, इसके आगे है नहीं है, ये लास्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी बड़ा भी हो गया होगा वीडियो, खैर कोई बात नहीं, बहुत सारा हम लोग टॉपिक्स इसमें देख भी लिए, समझ भी लिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बस आपको इसी तरीके से क्विक और थोड़ा सा लास्ट मिनट प्रिपरेशन है, ऐसे ही करते रहेगा। जल्दी दूसरा वीडियो आएगा, उसमें भी हम लोग ऐसे ही देखते चले जाएंगे आगे वाला, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों तक भी पहुँचा दीजिए, क्योंकि उनका भी क्विक रिविजन हो जाएगा। ये रास्ता में चलते चलते आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हेडफोन लगा के ट्रेन में बैठे हुए जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, कान में लगा के सुन सकते हैं, वो बहुत सारा चीज़ आपको ये रिवीजन करा देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।